जय महाकाल। आज हम महाकाली की काले इलम वाली साधना कैसे करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोगों के माइंड में ये सवाल भी होगा, हम इस साधना को काले इलम में ही क्यों करें। कोई भी साधना को अगर हम इलम में करते हैं, काले इलम में करते हैं, तो साधना का जल्दी रिजल्ट मिलता है। कोई भी साधना को हम जल्दी सिद्ध करने के लिए काले इलम में साधना को किया जाता है। अगर कोई साधक काले इलम में साधना करते हैं तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, प्रत्यक्षीकरण भी जल्द ही हो जाता है। साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का ये एक शॉर्टकट है, जिसमें बहुत कम मेहनत में आप प्रत्यक्षीकरण प्राप्त कर सकते हैं या आप साधना से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। वैसे माँ काली की साधना बिना इलम वाली भी प्रभावकारी है। अगर इसको हम काले इलम में करें तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी साधक को काले इलम की दुनिया में प्रवेश करना है तो माँ काली की साधना अनिवार्य है। न से प्रवेश करते हैं तो अगर आप काले इलम में बिना काली की साधना से प्रवेश करते हैं तो इलम में जब भी आप आगे बढ़ोगे, जब आप बड़े लेवल की साधना करोगे तो माँ काली की साधना की ज़रूरत आपको ज़रूर महसूस होगी। इसलिए आप शुरू में ही अगर माँ काली की साधना कर लें तो आपको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो। माँ काली की साधना सिद्धि के बाद अगर आप और माँ काली की साधना करते हैं, सिद्ध होने के बाद जो उनकी आगे जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके काम करती हैं। अगर आप काले इलम वाली माँ काली की साधना करते हैं उसमें माँ काली खुद आपके काम करती है, इसलिए काम गोली की तरह होता है। कोई भी साधना अगर हम काले इलम में करें उसका प्रभाव अन्य साधनाओं से तीव्र ही होता है। अगर इस साधना को सिद्ध करने के बाद आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे अगर आप किसी के घर पर कुछ किया कर रहा हो या किसी के ऊपर कोई सवारी आती हो भूत प्रेत की या किसी भी शक्ति की, तो आप उसको देख सकते हैं। आप कोई भी जो शक्ति होती है आप उसको देख सकते हैं। ऐसी आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हर शक्ति माँ काली से जुड़ी है। इसलिए आपको हर तरह की शक्ति आप देख सकते हैं इस साधना के बाद। इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप तंत्र का कोई भी खट कर्म, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये आप 5 मिनट में कर सकते हैं। माँ काली को शक्ति की देवी कहा जाता है। जो माँ काली की साधना करता है वो शक्ति संपन्न हो जाता है। यहाँ पर शक्ति का मतलब शारीरिक बल से नहीं है। शक्ति का दूसरा अर्थ सामर्थ्य है। अर्थात अगर कोई माँ काली की साधना को सिद्ध कर लेता है वो हर काम में समर्थ्य हो जाता है, हर काम में परिपूर्ण हो जाता है। माँ काली की वो असंभव से संभव कार्य को बहुत ही कुशलता से करने लायक हो जाता है। इस लायक माँ काली की जो साधना है साधक को बना देती है। असंभव शब्द का उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं रहता है, हर काम संभव हो जाता है। ये माँ काली की साधना से संभव है। अगर कोई आप कठिन इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो उसमें आप देवी का प्रयोग करके जाएं तो आप उस इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपके पास वो शक्ति है ब्रह्मांड को बदल सकती है। अगर किसी पर भूत प्रेत का किया कराया हो या जादू टूना किया गया हो तो आप माँ काली की काले इलम की चोट लगाकर उस व्यक्ति को निजात दिला सकते हैं। इस साधना के द्वारा किसी भी व्यक्ति का आर्थिक और घरेलू संकट को दूर किया जा सकता है। वो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सुखविंदर सिंह पंजाब में जलंधर का रहने वाला था। उनका कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा था। एक उनके पास बड़ी हवेली थी, घर में सब कुछ था जो एक समृद्ध व्यक्ति के पास होता है। कहा जाता है कि कभी भी दिन एक जैसा नहीं रहता है। उसके पिता की शराब पीने की आदत थी। उसी आदत के चलते उनका लीवर खराब हो गया और बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने
शराब ना पीने की हदायत दी। ये भी कहा अगर शराब नहीं छोड़ी गई तो उनकी मौत निश्चित है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही उन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। उसके चलते ही उनको फिर तबीयत खराब हुई और फिर से अस्पताल में भर्ती किया गया। तो इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया, सिर्फ घर ही बचा था। वहीं पर उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने इस बारे में नहीं बताया। लाश को वेंटिलेटर में लगा दिया, लाश के जरिए पैसा कमाने के लिए। फिर जब सारा पैसा ख़त्म हो गया, सब कुछ बिक गया, उनके पास कुछ भी नहीं रहा, मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने लाश मांगी तो डॉक्टरों ने बड़ा बिल बना दिया। बिल जमा करवाकर लाश ले जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इधर उधर से पैसा लेकर लाश का अंतिम संस्कार करा। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना रहने के लिए घर था। तो जहाँ मैं रहता था उसी शहर में उनके जीजा जी रहते थे, तो वो उनके पास ले गए। उसके जीजा जी की शहर में अच्छी पहचान थी तो उन्होंने उसे दुकान खोलकर दे दी, टोटल सामान उधार दिलवा दिया। उससे भी उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। दुकान में इतनी कमाई नहीं होती थी। दुकान के पैसों से सिर्फ बिजली का बिल और घर का किराया ही निकलता था। खाने के लिए पैसा नहीं बचता था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। तो उनको पता नहीं किसने हमारे गुरुजी के बारे में बताया। वो हमारे गुरुजी को अपने बारे में सारा कुछ बताया, अपनी पूरी समस्या बताई। तो गुरुजी ने महाकाली साधना करने की सलाह दी। आप में से एक कोई माँ काली की साधना करे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। तो सुखविंदर ने माँ काली की साधना करने के लिए मान गया। तो सुखविंदर माँ काली की साधना करने के लिए मान गया और उसने यही काले इलम वाली माँ काली की साधना करी। पहले कुछ दिन कोई अनुभूति नहीं हुई, तो फिर भी वो साधना में लगा रहा। साधना में जब पहला चरण पूरा हुआ तो देवी ने सपने में दर्शन दिया और कुछ मांगने के लिए कहा। तो उसने देवी माँ से कहा, मैं पैसों के लिए परेशान हूँ, माँ कृपा करो, मेरी ये समस्या दूर करो। तो देवी ने उसको आशीर्वाद दिया। तो उसने सारा कुछ गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा, अगर दूसरे और तीसरे चरण की सिद्धि करते हो तुम्हें और भी बहुत कुछ प्राप्त होगा। उसने आगे की चरण की सिद्धि करने से इनकार कर दिया। मैं इतने में ही खुश हूँ, देवी का मुझे आशीर्वाद मिल गया है। अब मुझे और किसी भी चीज़ की या और शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ दिन बाद ही चमत्कार सा हुआ। देवी माँ की कृपा से उसका जो काम अच्छा चलने लगा, ग्राहकों की लंबी लाइनें लग गई। उसके बाद उन्होंने अपना कारोबार बड़े शहर में करने के बारे में सोचा। तो वहाँ पर उनको अच्छे रेट पर एक दुकान मिल गई बड़े शहर में। तो उन्होंने बड़े लेवल पर वहाँ पर कारोबार शुरू करा। वहाँ पर भी कारोबार इतना चला, 3 स्टोरी घर, 3 मंजिली घर, एक महंगी गाड़ी उन्होंने ली। अब एक ही मसला रह गया, वो था शादी का। क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा नहीं था, उसका शरीर भी बहुत भारी था और दूसरा 8वीं फेल था। कुछ महीने बाद ही उसकी शादी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो गई। उसके भी एक लड़का हुआ। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी ज़िंदगी में ये सारा कुछ होगा। एक व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था, 0 से फिर करोड़पति तक का सफ़र तय करा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ माँ काली की एक चरण की साधना से ही इतना फल प्राप्त हुआ। अगर वो तीनों चरणों की साधना कर लेते तो क्या नहीं प्राप्त होता। इस अनुभव से आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तब तक उस काम को करते रहें जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती।
अगर आप माँ काली के तीनों चरणों की साधना कर लेते हैं, इसके बाद आपको माँ काली का साक्षात दर्शन होगा और आप माँ काली से कोई भी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आपको खट कर्मों की सिद्धियां प्राप्त इस साधना के बाद हो जाती हैं। आपको खट कर्मों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वशीकरण, सम्मोहन, मारण आदि आप जो सिद्धियां हैं आपको प्राप्त हो जाती हैं। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आप किसी भी शक्ति को देख सकते हैं और आप लोगों को भूत बाधा से मुक्ति, किसी भी शक्ति के द्वारा अगर कोई पीड़ित हो उससे आप मुक्ति दिला सकते हैं। हर असंभव से संभव काम कर, यहाँ तक कि प्रकृति के नियमों को बदलने की आप में क्षमता आ जाती है। तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, प्रकृति के नियमों को बदलना नहीं चाहिए, ऐसे देवी नाराज हो जाती है। जो माँ काली की काले इल्म की साधना है वो अन्य साधनाओं से भी तीव्र है और प्रभावकारी है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री महाकाल।